समझ नहीं आ रहा है भाई, क्या बोलूं मैं। भाई पूरा ही मतलब दिमाग खराब हो गया भाई। कहीं जब तक ये रोहित साले शर्मा पावर में था। ये साले दोनों के दोनों गौतम गंभीर से जाके मिल के अब ये T20 वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। और ताकि आगे चल करके वो सूर्य कुमार यादव जो है वो विराट उसका क्या कहते हैं गौतम गंभीर का साथ दे सके इन सभी चीजों में। क्या हुआ भाई स्काई और तिलक? अरे अक्षत भाई, वेलकम है आपका। क्या हुआ भाई, मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या स्काई और तिलक की टीम? भाई स्काई और तिलक ने रोहित शर्मा की लॉबी छोड़ दी भाई। रोहित शर्मा का गैंग छोड़ दिया शिट। और गंभीर का ज्वाइन कर लिया। और गंभीर का ज्वाइन करके भाई सूर्या और तिलक ने भाई रोहित शर्मा का गैंग छोड़ करके और वो गंभीर का गैंग ज्वाइन कर लिया। और अब क्या कहते हैं, न्यूज आ रही है कि शुभमन गिल को रन बनवाने के मूड में है। समझ रहे हो? मतलब साला सूर्या और तिलक ने भाई पूरा गेम खत्म कर दिया भाई। ये साला बहुत बड़ा कुत्ता है भाई, बहुत बड़ा कुत्ता है। वरुण भाई एक बात बताऊं, ये जी। मादरचोद तिलक वर्मा भाई, ये मादरचोद बेबी सीटिंग कर करके रोहित शर्मा के बेटी के साथ ये खेल खेल करके भाई रोहित शर्मा के क्लोज आ गया। ये सूर्य कुमार यादव भी मादरचोद उसी टाइप का बंदा था। ये दोनों के दोनों भाई मादरचोद थे और इन दोनों मादरचोदों को मैंने प्रमोट किया भाई। मेरा तो मूड खराब हो गया है। मेरा तो भाई सही मूड में खराब हो गया। अपना करियर बना लिया, उसके बाद अब करियर सेट हो गया तो उसको छोड़ दिया। देखो कितना मतलब यूज कर सकते हैं सभी। बता भाई, रोहित शर्मा के करीब आया, रोहित शर्मा के फैमिली से जुड़ा। यहाँ तक कि रितिका सजदे इस मादरचोद तिलक वर्मा को अपना बेटा की तरह पाल पोस के बड़ा की हाँ है। भाई। और अपने बेटे की तरह इसको रखती थी, ये मादरचोद ने धोखा दे दिया भाई। वही बात होती है ना, जब तक कोई पावर में है, तब तक मेरे साथ होते हैं वो सब। बताओ मेरे भाई, बताओ यार, अब ये हो गया, बताओ। हाँ? अब क्या करें, करें करें तो करें क्या भाई, T20 तो हमारे हाथ से निकल गया भाई। अब क्या ये पता होगा। शुभमन गिल को क्या। सुना है ये रन देगा। शुभमन गिल रन बनाएगा ताबड़तोड़। और फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव T20 सीरीज जीतेगा। और इस तरह से भाई ये पूरी प्लानिंग कर लिया है, मतलब गिल को ग्रूम कर देगा। और भले ओडीआई में पहला ही हो, टेस्ट में हो ही जाएगा। ठीक है। तो बहन चौधरी ये लोग तो बहुत तेज है भाई, बहुत क्या शातिर निकल गया हमसे। क्या पता गंभीर कहा हो कि ओडीआई में चांस तुमने स्काई और तिलक को इसीलिए रोहित के साथ छोड़ दिया। क्या भाई, फिर से बोलना। नहीं कह रहा था, क्या पता गंभीर ने कहा हो कि स्काई और तिलक को ओडीआई में तुमको लाऊंगा, उनका साथ छोड़ दे, इसीलिए छोड़ दिया, मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपने बिल्कुल सही बोला। यही और यही रोहित बंदा। कोहली को निकालेंगे, तिलक तिलक चलेगा कोहली की जगह, स्काई भी आ जाएगा 4 नंबर पे, क्योंकि वो इंजर्ड हो गया है ना, अय्यर। हम्म। यही लग रहा है मुझे। हम्म। भाई अब लड़ाई पता है किस चीज की है? हमजा भाई बोलिए। हमजा भाई बोलिए। यार ग्लिच हो गया इनका। वरुण भाई, ये साला जो है ना, सूर्या तिलक, भाई इन्होंने धोखा दिया ऐसा भाई कि साला शुभमन गिल को अब दुश्मन को ग्रूम कर रहे हैं। देखो मेरे नहीं पास भाई। मेरे पास चीजें बहुत पहले पहुंच जाती है। भाई ये दुश्मन को ग्रूम कर रहे हैं भाई, दुश्मन को। सूर्या और तिलक ने बोला है कि तुम मुझे ओडीआई में मौका दो, हम शुभमन गिल को T20 में ग्रूम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सेटिंग हो गई है भाई, रोहित शर्मा को धोखा दे दिया।
और भाई देखना, ये शुभमन सूर्या का ही T20 में कप्तानी से काटेगा, देख लेना। ये जो इसको ग्रूम करेंगे इनका ही कटेगा, आगे चल के देख लेना, क्योंकि उसको 3 फॉर्मेट में कैप्टन बनाएंगे नहीं ना। बनेगा कैप्टन T20 का 100%। अगर ये T20 आईपीएल का हाँ, खराब किया ना, तो वो मेरे को लगता नहीं कि उसको आगे मौका मिलेगा। क्या बोलते हैं हिटमैन भाई? अरे बोल तो दिया भाई, इस माधरचोद सूर्या और तिलक दोनों माधरचोदों ने गद्दारी कर दी भाई रोहित शर्मा से। भाई हाँ, रोहित ने को ओडीआई में खिला दिया तो वर्ल्ड कप भी तब भी साला पता नहीं। भाई बता हिटमैन भाई, हम एक बात बोले। बोलो। हिटमैन भाई देखना, अगर 4 नंबर पे वो ऋषभ पंत नहीं आया और तिलक वर्मा आ गया, तब समझ जाना कि तिलक वर्मा ने धोखा दिया है। अगर ऋषभ पंत नहीं आया 4 नंबर पे ओडीआई में तो। लड़ाई उसी बात की हमजा भाई, कि गंभीर तिलक को लाना चाहता है और अच्छा। रोहित शर्मा ऋषभ पंत को। एज अ बैटर। श्रेयस अय्यर का मतलब इंजरी, ये प्लान पार्ट है प्लान का। मतलब श्रेयस अय्यर पार्ट है। बोलो भाई। इसका क्या कौन सा ग्लिच हो जाता है भाई? तो भाइयों, क्या किया जाए, क्या किया जाए? भाई मेरे को लगता है ना कि T20 वर्ल्ड कप के बाद से तिलक वर्मा वाइस कैप्टन बन जाएगा T20 साइड का। भाई मैं ये बोल रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव और इस तिलक माधरचोद ने दोनों ने रोहित को धोखा दे दिया है, और ये दोनों के दोनों गंभीर साइड में अब चले गए हैं, और ये शुभमन गिल को ग्रूम करने वाले हैं T20 में। और ताकि देखो, ताकि T20 वर्ल्ड कप अगर हार जाए तो शुभमन गिल T20 का भी कप्तान बन जाए, ताकि शुभमन गिल ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन जाए। नहीं होने वाला ये, हम 100% लिख के देते हैं कि गिल नहीं बनेगा T20 कैप्टन। फिर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, अबे थम्स डाउन मत कर चूतिए। थम्स डाउन क्या होता है बे, पागल जैसे थम्स डाउन कर रहा हूँ, रिमूव मार दूंगा चूतिया कहीं का। ये तो आप पे चिढ़ा रहा है, देखो हिटमैन को। निकल कर भोसड़ी का, माधर चोत कहीं का। एक ही चीज बार बार करेंगे, गांड में उंगली डाल डाल देंगे तुम्हारे, माधर चोत कहीं का। बेवजह बेवजह फालतू क्या करते हैं ये बेसाले। एक तो सीखते भी हैं, समझते भी हैं, और ऊपर से बहन चोद थम्स डाउन करेंगे। ये नहीं कि आके ऊपर आर्गुमेंट करें, कुत्ते बन करके बस एक ही जैसे। साले इनको चीजें समझ में नहीं आती कि इंडियन क्रिकेट टीम में चीजें बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। इनको लगता है वह जो देखी जैसी चीजें चल रही हैं। भाई हुआ क्या है, मैं कह रहा हूँ हमजा भाई ध्यान दो। देखो भाई हमजा भाई, मैं तो वही कहता हूँ जो होने वाला रहता है। अभी तक मैं कह रहा था कि भाई शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये जो हैं, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ये जो है रोहित शर्मा की साइड में है। और भाई गौतम गंभीर जो है से ये पंगा ले रहे हैं रोहित शर्मा के साथ दे करके, समझे? पर भाई ये दोनों मिल गए हैं गौतम गंभीर के साथ, और ये फिर धोखा दे रहे हैं रोहित शर्मा को, और शुभमन गिल को ग्रूम कर रहे हैं। अब बात यह है कि हमजा भाई, इस T20 सीरीज में अगर मान लो शुभमन गिल को सारे रन्स मिल गए, और शुभमन गिल ने सारे रन्स बना दिए, और T20 में भाई धाकड़ परफॉर्मेंस कर दी, तो हमजा भाई T20 फॉर्मेट से भले ये सूर्य कुमार माधर चौथ सैक हो जाएगा, ये सूर्या भोसड़ी वाला माधर चौथ सैक हो जाएगा, पर भाई ये ग्रूम कर रहा है शुभमन गिल को। और ये ग्रूम इसलिए कर रहा है शुभमन गिल को, ताकि T20 वर्ल्ड कप अगर सूर्य कुमार गांडू हार भी जाए, तो तो शुभमन गिल T20 का भी कैप्टन बन जाए। ये गंभीर से मिल गया, ये तिलक वर्मा गंभीर से मिल गया।
ये दोनों के दोनों रोहित शर्मा का यूज किया, रोहित शर्मा की फैमिली के करीब आए और इन्होंने रोहित को धोखा देकर के गंभीर से सांठगांठ कर ली। कैन यू इमेजिन? मेरा तो भाई दिल टूट गया भाई, मन कर रहा मोबाइल तोड़ूं। भाई मेरे को एक बात बताओ, इतने सारे लोग रोहित को धोखा क्यों देते हैं यार? हम तो समझ, इतना अच्छा भला भला इंसान है रोहित, भगवान का रूप है भाई रोहित, फिर भी उसके साथ इतना धोखा देते भाई इस मादर भाई चोत इतना कहीं। इतना मतलबी सूर्य कुमार यादव निकलेगा कि गौतम गंभीर का साथ देगा ताकि शुभमन गिल को ग्रूम किया जा सके T20 फॉर्मेट में, ताकि ओडीआई फॉर्मेट से रोहित शर्मा जो सैक करना चाहता है उसका रोहित शर्मा कामयाब ना हो पाए। और T20 में ये जो है पूरी तरीके से प्रमोट करना चाहता है गिल को, ताकि इस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में शुभमन गिल मतलब समझो प्लेयर ऑफ द सीरीज टाइप का कुछ बन जाए और शुभमन गिल रन्स बना करके चौड़ में घूमे। और शुभमन गिल रन्स बनाने के बाद देखो सूर्य कुमार यादव का तो कैरियर खत्म है T20 एज ए T20 बैट्समैन। तो ये क्या करेगा भाई, शुभमन गिल के भरोसे बैठा रहेगा कि शुभमन गिल उसको बैक करेगा। इसलिए भाई सूर्य अब गंभीर साइड से मिल करके और ये चीज करना चाहता है। बदले में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ये चाहते हैं कि मुझे ओडीआई में मौका दो। बताओ बहन चोद, ओडीआई में मौका पाने के लिए और T20 में मौका पाने के लिए इन्होंने रोहित शर्मा को धोखा दिया। शुभमन गिल सब रन बनवाने वाले हैं। अभी तक जो मैं सोच रहा था भाई कि सूर्या और तिलक जो है ये दोनों के दोनों रोहित शर्मा के दोस्त हैं, भाई ये तो कभी जिंदगी में धोखा नहीं दे सकते। बहन चोद इन्होंने धोखा दे दिया भाई, इन्होंने गद्दारी कर दी भाई। यहाँ तक कि गद्दारी ऐसी की है, रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई, ना तिलक वर्मा ने पोस्ट किया है ना सूर्या ने पोस्ट किया। इस कदर गद्दारी की है वही भाई। बात है। मुझे पक्की खबर मिली हुई, पक्की खबर कि अरे वो चूतिए की तरह तुम सूर्या और तिलक को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। ये लो असली खबर मैं सुनो, भाई उसको सूर्या किसने और लिखा? तिलक बन चुके हैं गंभीर के बंदे और उनको पता है कि गंभीर उनको पेल देगा। इससे पहले ये गंभीर से पेले जाए, इन्होंने गंभीर के ही साथ सांठगांठ करके अपना कैरियर को लंबा करने के लिए और ये क्या कहते हैं गिल की कप्तानी में खेलने का प्लान बना लिया है। और गिल की कप्तानी में खेलने का मतलब ये है कि ये गिल को सपोर्ट करेंगे ताकि गिल T20 फॉर्मेट में रन बनाए। और T20 फॉर्मेट में जब शुभमन गिल रन बनाएगा, अरे हर्ष थम्स डाउन मत कर भाई, थम्स डाउन मत कर, फिर वो तो घूम करके आएगा। फिर वही वही बात है कि भैंचो जो बोलता हूँ वो खोपड़े में घुसता नहीं है। ठीक है, अब फिर घूम करके आओगे बहन चो देख हफ्ते बाद, कहोगे गिल ने तो रन बना दिए, अब करे तो करें क्या। भाई ब्रोकन का साइन क्यों लगाया है कि भाई ये चीज मैं नहीं चाहता हूँ। ब्रोकन का साइन मतलब ये होता है कि भाई ये चीज मैं नहीं चाहता था, वो चीज होने वाला है। मैं खुश क्यों था ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज से पहले, इतना कूद क्यों रहा था, क्योंकि मुझे पता था क्या होने वाला है। अब मैं ब्रोकन का साइन क्यों लगाया हूँ बताओ, सैड सैड वाली साइन क्यों लगाया मैंने। इसीलिए लगाया ना भाई कि जो चीजें मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो चीजें अब हो गई। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने रोहित शर्मा को धोखा दे करके रोहित शर्मा की फैमिली के इतने क्लोज आ गए। इन्होंने रोहित शर्मा यहाँ तक कि रितिका सचदे के गुड बुक्स में रहे, समायरा को बच्चे की तरह खिलाते रहे ताकि रोहित शर्मा इनको बहुत अच्छा समझे, इनको अपना लॉयल समझे। और इन दोनों लॉयल बंदों ने एकदम गद्दारी कर दी और इन्होंने दिखाया कि हम बहुत बड़े वफादार हैं। इनफैक्ट मुझे अब बुरा अपने पे लग रहा है भाई कि मैंने इन दोनों को सपोर्ट किया और प्रमोट किया। बीच में एशिया कप के दौरान मुझे डाउट हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि भाई जो है ना मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, मैं कुछ गलत देख रहा हूँ, ये लोग नहीं धोखा दे सकते। इनफैक्ट मैं उस चीज़ को खारिज भी कर दिया था। खारिज करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ा और फिर मैंने कहा कि नहीं भाई रोहित शर्मा ही सूर्य कुमार यादव को पूरी तरीके से उसको वो कर रहा है। लेकिन भाई अभी पूरी पक्की खबर मिली है, पक्की खबर ये मिली है कि सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा ने रोहित शर्मा को धोखा दिया है और ये गंभीर के साथ मिल करके काम करने को तैयार हैं। गंभीर उसके बदले में तिलक को और सूर्य कुमार यादव को ओडीआई में लाना चाहता है। और साथ में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा शुभमन गिल को
अच्छे से ग्रूम करना चाहते हैं T20 फॉर्मेट में, ताकि सुमन गिल रन्स बनाए और T20 फॉर्मेट उसकी सेफ रहे, ताकि ओडीआई फॉर्मेट में रोहित शर्मा अगर कुछ भी करता है तो इसकी पिलाई ना हो सके। कैन यू इमेजिन? बोलो रोहित भाई। भाई रोहित शर्मा केकेआर जा रहा है क्या? अरे नहीं भाई, के क्या नहीं जा रहा है। भाई मेरे को बहुत अफसोस होता है वो रोहित को देख करके, बेचारा इतना कुछ करता है, सब उसको धोखा दे देता है। भाई अरे छोड़ो ना भाई, सैड मुंबई फील इंडियंस करने। की कप्तानी क्यों कोई निकाले भाई। यहाँ धोनी, जब ऋतुराज इंजर्ड होता है तो 44 साल के धोनी को कैप्टन बना दिया जाता है, और तुम कैप्टन को सैक कर देते हो जो तुमका 5 आईपीएल ट्रॉफी जीता है। ये हे कोई तरीका भगवान, है? मैंने सूर्या को इतना अभी मैंने सूर्या को भाई इतना सपोर्ट किया, इतना प्रमोट किया, मतलब मेरे को ही धोखा मिल गया भाई। मेरा तो हिम्मत टूट गया भाई। ये शुभमन गिल साला रन बनाने वाला है भाई, ये नहीं ऑस्ट्रेलिया बनाएगा, T20 के नहीं लिए। बनाएगा, नहीं बनाएगा, वो 2 मैच से ज्यादा खेलेगा भी नहीं, हम ही गारंटी दे देते तुमको। अरे तुम क्या गारंटी दोगे भाई, तुम्हारे पास कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है तो तुम क्या गारंटी दोगे? भाई नहीं बनेगा, वो देख लेना, वो पहला मैच में 20 20 रन मैक्सिमम बनेगा उसका। अरे तुम वो प्रोडिक्शन वोडिक्शन मत दो भाई, कोई क्रिकेट फैन प्रोडिक्शन मत दो भाई। तुम लोग अपनी प्रोडिक्शन भाई ट्वीट करके रखो, ताकि तुम लोग की प्रोडिक्शन गलत हो तो मैं हंस सकूं। भाई ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जीतेगा सीरीज। सूर्य कुमार यादव सैक होगा। शायद गिल को कप्तान बनेगा वो, गंभीर आगे नहीं पे। बनेगा। भाई गिल को T20 सीरीज में भर भर के रन्स मिल रहे हैं इस T20 सीरीज में, ताकि शुभमन गिल की T20 बचाई जा सके। और ये काम सूर्य कुमार यादव कर रहा है, ये काम तिलक वर्मा कर रहा है, शुभमन गिल का कैरियर बचा रहा है। बदले में इनको T20 वर्ल्ड कप के बाद बैकिंग मिलेगी, और साथ में अभी ओडीआई सेटअप में मौका मिलेगा। इस भाई एक बात लालच है, के साथ ये काम कर रहे हैं। भाई सूर्य कुमार यादव तो खुद ही कैप्टन है भाई, वो तो कैप्टनसी कोटा से तो खेल ही लेगा T20 वर्ल्ड कप तक। T20 वर्ल्ड कप के बाद, ध्यान से सुनो, हाँ सॉरी। T20 वर्ल्ड कप के बाद उनको शुभमन गिल से बैकिंग मिल सके, और क्या कहते हैं वो, ओडीआई फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को मौका मिले। इसलिए सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने रोहित शर्मा को धोखा दे करके गंभीर को ज्वाइन किया है। और अब सिचुएशन ये है कि जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, कि T20 सीरीज में शुभमन गिल के रन्स आने वाले हैं। और शुभमन गिल, जो मैं बोल रहा था सूर्य कुमार यादव और तिलक रन बनाएंगे, इन लोगों ने शुभमन गिल को प्रमोट कर दिया है। तो अब हम जो सोच रहे हैं वो नहीं होने वाला, इसलिए वो हार्ड वर्किंग साइन है। अरे ऐसा होने वाला विके, थम्स डाउन क्यों करता है गधे, गधे कहीं का। थम्स डाउन करने से क्या बदल जाएगा चीजें? भाई डिकोड है। और मैं बोलता हूँ ना, सीरीज से जस्ट पहले डिकोड होता है, एक मैच पहले जस्ट होता है, डिकोड है भाई। इसलिए मैं प्रिडिक्शन नहीं करता हूँ, सीरीज से पहले चीजें ना रिवॉल्व करती हैं इधर उधर। सीरीज तो यानी कि, तो फिर एक बात बताओ, ठीक है मान लो कि सूर्य कुमार यादव इस सीरीज के बाद मतलब खत्म हो गया सेकेंड, तो क्या इंडियन कंडीशंस में भी सूर्य कुमार को चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप तो आखिर वो इंडिया ही में ना है, T20 वर्ल्ड कप। और बाकी T20 वाली सीरीज तो इंडिया ही में, तब भी नहीं मिलेगा सूर्य कुमार को चांस। बोलो रोहित भाई। भाई रोहित तो अपने परफॉर्मेंस के दम पे ही खेल लेगा 27 का वर्ल्ड कप तो। अरे मेरे भाई, बात ये नहीं थी, बात ये थी कि रोहित शर्मा सिस्टम सिस्टम पर अपना कंट्रोल स्थापित करता। ये तो साले गद्दार गद्दार भी अब तैयार हो चुके हैं गद्दारी करने के लिए। इस सीरीज में सूर्य कुमार यादव अपने रन्स दे रहा है शुभमन गिल को। मतलब ये सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने गंभीर लॉबी पूरी तरीके से ज्वाइन कर ली है। 100% कंफर्मेशन के साथ बोल रहा हूँ, इन्होंने सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने गंभीर लॉबी ज्वाइन कर ली है, इस शर्त पे कि तिलक वर्मा को नंबर 4 पे ला दो, और तिलक वर्मा को नंबर 4 पे खिलाओ ओडीआई में,
और T20 वर्ल्ड कप के बाद अगर मैं हार जाता हूँ T20 वर्ल्ड कप, तो मैं सैक हो जाऊंगा। लेकिन तब तक मैं शुभमन गिल को T20 फॉर्मेट में ग्रूम कर दूंगा, और शुभमन गिल को तुम कप्तान बना देना, और फिर वो अपनी कप्तानी में फिर सूर्या को बैकिंग देगा। मतलब सूर्य कुमार यादव ने गंभीर के साथ सेटिंग कर ली कि गिल को मैं बैक करता हूँ ये पूरे 3-4 सीरीज में और T20 वर्ल्ड कप में, और मैं जब सैक हो जाऊंगा तो फिर गिल को कप्तान बनाना, ताकि ताकि आने वाले वक्त में वो मुझे बैक करे। ये पूरा सीन है। अब बताओ, अब करे तो करें क्या? साला भैंचो गद्दार निकला ये स्काई भी। भाई, इसीलिए पता है, इसीलिए अभी पता है, अभी तक तो मैं मेरे अंदर होश हवास नहीं था, अभी तो रात तक नहीं था। अभी मुझे किसी बंदे ने बिल्कुल कंफर्म करके बोला कि भाई ये चीज आप क्या कर रहे हो, मतलब ये है बात भाई। मैंने सुना भाई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद बोला भाई कि एक चीज और आप गलती कर रहे हो, ये है कि भाई अब तिलक को आप, उसने बोला भाई एक बात बताओ, जो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जो सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा रोहित शर्मा की हर एक चीज पे अप्रिशिएट करते थे, आप इतना बता दो कि क्या रोहित ने सेंचुरी बनाई तो उन्होंने पोस्ट किया? भाई जब मैंने कहा हाँ यार, पोस्ट तो नहीं किया, इतना आइकनिक सेंचुरी थी, प्लेयर ऑफ द सीरीज और बाकी चीजें, वो तो पंत ने भी पोस्ट नहीं तो की। नहीं किया सूर्य कुमार यादव ने। उसने कहा कि इतना ही नहीं, अभी अभी आप देख ही नहीं, आप सब कुछ देखते हो लेकिन आप तो भटके हुए इंसान लगते हो भाई, आपने तो कुछ डिकोड ही नहीं किया, आप तो चूतियों की तरह डिकोड कर रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह रहा अभी तो सूर्या और तिलक ने पोस्ट नहीं किया रोहित की सेंचुरी, या स्टेटस नहीं डाला, जबकि ये आइकनिक सेंचुरी थी, ये तो बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन नहीं डाला। जैसे गंभीर ने नहीं डाला, अजीत आगरकर ने नहीं डाला, सचिन ने, युवराज ने, किसी ने नहीं डाला, उसी तरह भाई इन लोगों ने भी नहीं डाला। जबकि ये लोग रोहित शर्मा की हर छोटी छोटी चीज पे ये दुनिया भर की लेक्चर मारा करते थे। सही बात है भाई, ये और तो उसके बावजूद भी कहा कि एक बात बताओ, सूर्य कुमार यादव को इतना सपोर्ट किया रोहित शर्मा ने, अपनी फैमिली की तरह माना, और तिलक वर्मा को तो रितिका सजदे ने अपने बच्चे की तरह पाला, फिर भी ये दोनों गद्दारों ने जो गद्दारी की और गंभीर के साथ ज्वाइन करके एशिया कप जीता। तुम कहते हो कि एशिया कप मुंबई लॉबी ने जीता, भाई ये धोखा दे करके इन्होंने जीता है, रोहित शर्मा को उसी समय धोखा दे दिया था। तो मैंने कहा भाई ये मतलब ये तो मैं गलत डिकोड कर दिया। कह रहा बिल्कुल गलत डिकोड किया आपने। इनफैक्ट आपने ये भी नहीं समझा कि रोहित शर्मा ने भी एशिया कप जीतने पे कुछ बधाई उधाई नहीं दी सूर्या को और तिलक को। कम से कम सूर्या और तिलक को तो दे सकते थे, खास करके रितिका सजदे की इतनी फैमिली रिलेशन क्लोज रिलेशनशिप है तिलक के साथ। कुछ नहीं किया, रितिका सजदे ने पोस्ट तक नहीं किया तिलक वर्मा के लिए, और तिलक वर्मा ने रोहित शर्मा की सेंचुरी के लिए भी पोस्ट नहीं किया। सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा के लिए पोस्ट भी नहीं किया, और तिलक वर्मा ने और रोहित ने या रितिका सजदे ने सूर्या के एशिया कप जीतने में बधाई तक नहीं दी। ये सब आप नोटिस नहीं कर रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई, ये तो बहुत सारा उल्टा सीधा चीज हो गया। कह रहे भाई ये तो कुछ नहीं है, सिस्टम अब ये है, समझ लो आगे चल के कि सूर्य कुमार यादव अपने रन देने वाला है शुभमन गिल को, और शुभमन गिल रन बनाएगा दबा के, और तिलक वर्मा रन बनाएगा दबा के, और तिलक और सूर्या को चाहिए ओडीआई में बैकिंग। इसलिए ये लोग ऐसे दोगले निकले, इसलिए इन्होंने दोगलापन किया। सूर्या और तिलक जो है, इन्होंने ओडीआई में बैटिंग के लिए रोहित शर्मा से गद्दारी की है, और आने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद गिल को कप्तान बनवा के गिल की कप्तानी में ये दोनों बैटिंग चाहते हैं, और ये पूरी प्लानिंग ये लोग फिट कर चुके हैं। मतलब सूर्य साला, श्रेयस की जगह खेलेगा क्या फिर? मतलब वही कहता ना भाई, थोड़े वक्त के लिए हमारी जीत हो रही है, फिर थोड़े वक्त के लिए हार हो रही है, फिर थोड़े वक्त के लिए जीत हो रही है, फिर थोड़े वक्त में हार हो रही है। ये बहन चो जीत हार ऐसा हो रहा है ना कि भाई मूड खराब। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की जीत हुई, और रोहित शर्मा की टेस्ट कप्तानी और ओडीआई कप्तानी गई, फिर साला इस सीरीज में जीत हुई, फिर अब T20 सीरीज में हमारी हार हो जाएगी, फिर अब साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज में जीत हो गई, तो फिर साला अगला सीरीज में हमारी हार होगी। ये तो साला जीत हार चल रहा है भाई, ये तो हमारी जीत 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 हो ही नहीं रही है। पूरा काम खराब हो गया भाई, क्या करें अब, मूड ऑफ हो गया भाई मेरा तो, सुन के ही दिमाग खराब हो गया है। यही रीजन है भाई कि साला मुंबई इंडियंस तो पूरी सांपों से भरी हुई है भाई, सब के सब स्नेक निकल गए।
अच्छा हुआ भाई विराट कोहली मुंबई इंडियंस से नहीं खेला। नहीं तो अभी तक उसको निकल गए होते। और एक चीज और अरे अच्छा किया रोहित को विराट छोड़ कोहली। देना चाहिए अब मुंबई। हाँ, आकाश रोहित को। आकाश अंबानी अब सपोर्ट कर रहा है ना भाई रोहित को। नहीं समझे? जैसे आकाश अंबा जैसे तिलक और सूर्या इन दोनों ने गद्दारी की, ठीक है भाई। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो क्वेश्चन, ये सब के सब मादरचोद हैं, अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, ठीक है। यूनिटी है नहीं किसी में। मेरी बात समझो, यूनिटी किसी में अब है नहीं। मुंबई इंडियंस के सारे प्लेयर अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। जैसे कि तिलक वर्मा तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, ये चारों मिल चुके हैं गंभीर से। ये बुमराह को छोड़ के। अब बताओ क्या करें, तो करें क्या? हम्म। भाई रोहित भाई, आप ही बताओ यार, थोड़ा मुझे संभालो भाई आज। मेरा मूड ऑफ हो गया भाई। यही रीजन भाई है कि बहनचोद ये सूर्या और यही रीजन है कि साला सूर्या और ये क्या नाम है इसका, ये मादरचोद गिल, इन तिलक। दोनों की, ये दोनों के रन्स नहीं आ रहे थे। दोनों भोसड़ी वाले कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों मादरचोद चोक कर रहे थे। अब समझ में आया। अब पता नहीं शुभमन गिल रन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब भाई मेरे से अब कुछ प्रिडिक्शन भी मत लो, डिकोड भी मत लो। मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मैं जीरो हो चुका हूँ इस वक्त, ठीक है। अब जो है वो देख करके ही तुम खुद जज कर लेना। अब ये T20 सीरीज में भाई पूरा मामला खराब हो चुका है। इसीलिए गंभीर साला चौड़ में रहता है कि चल भाई थोड़ी एक आध जगह मेरी हार भी हो गई, ठीक है, तो बाकी जगहों पे तो मेरी जीत हो ही रही है, इसलिए चौड़ में रहता है। भाई एक काम करना पड़ेगा, काम ये करना पड़ेगा। अगर रोहित की जीत तभी हो सकती है, अब मैं बताता हूँ सीधा सीधा। फायरफॉक्स भाई से पहले मैं कुछ बात कर लूँ। फायरफॉक्स भाई, भाई मेरा एकदम मूड जो है ना रोने रोने टाइप का हो गया है भाई। ये सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा दोनों के दोनों गद्दार निकल गए यार। अरे इटमान भाई। गंभीर को साथ दे रहे हैं। हाँ भाई बताइए। हाँ मतलब सूर्या के साथ क्या हो गया? मतलब ये लॉबी चेंज किया क्या? क्योंकि अभी गंभीर तक का तो ये भाई, मैं गलत डिकोड कर रहा था। अभी एक बंदे ने मेरे को पूरा वो बताया कि भाई तू गलत डिकोड कर रहा है। सूर्य कुमार यादव एंड तिलक वर्मा हैज ज्वाइंड गौतम गंभीर एंड दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग they are planning to bring, you know, you can say Tilak Verma as the future captain, or maybe Shubman Gill as the future captain. if not if not if not क्या कहते हैं ये शुभमन गिल, दे कैन ब्रिंग तिलक वर्मा एज द T20 कैप्टन। मतलब जो भी है भाई, ये तिलक और सूर्या ने ज्वाइन कर लिया है गौतम गंभीर को, ताकि तिलक को चाहिए नंबर 4 वाला स्पॉट अय्यर की जगह। समझ रहे हो? ओडीआई की स्पॉट चाहिए नंबर 4 की। अरे विकी, नीचे ट्वीट करना भाई, तेरी फ्रस्ट्रेशन क्या है, कौन सी दिक्कत हो रही है तुझको, वो तो लिख। गधे की तरह थम्स डाउन करेगा तो मुझे क्या समझ में आएगा? तू बोले यार मैं थम्स डाउन करूंगा बहनचोद, तो मुझे समझ में आएगा कि तू बोल क्या है, किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तू तू लिखना भाई, कुछ कमेंट कर कि हाँ भाई मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है। इतना प्रेशर लेके क्यों बैठा हुआ है? फायरफॉक्स भाई, फायरफॉक्स लेकिन भाई, इटमान भाई। हाँ। अभी रोहित शर्मा का सिर्फ एक बंदा है जो सबसे ज्यादा लॉयल है, जो शुरू से अंत तक लॉयल रहा, एंड दैट इज नन अदर देन ऋषभ पंत।
ये भी भाई मैसेज मिला है। एक और चीज है, मतलब सेकंड, सॉरी, थर्ड थर्ड ओडीआई में इवन जयसवाल वाज सैड व्हेन रोहित वाज स्कोरिंग रन्स। मतलब सब लोग रोहित को बिट्रे कर रहे हैं भाई। एवरीवन हैज बैकस्टैब्ड रोहित। मतलब अपने सारे बंदे ये लोग पैसे देकर खरीद रहे हैं, ये गुजरात लॉबी, फेम, प्लेस इन अ टीम, ये सब करके भाई अब। लेकिन इसका सोर्स चलो, क्या है कि तिलक वर्मा हैज चेंज्ड लॉबीज? क्योंकि आई हैव नॉट सीन एनी सच न्यूज फॉर तिलक वर्मा। ये आपको किसने बताया ये चीज? वही तो भाई, कल रात को तो फुल सपोर्ट कर रहे थे सूर्य कुमार यादव को। भाई मेरा रातों दिल रात टूट ऐसा क्या हो गया? भाई मेरा दिल टूट गया है भाई। साला एक ऋषभ पंत ही बचा भाई, जो हमारा लॉयल रहा। ऋषभ पंत के अलावा भी हमारा कोई हम्म। लॉयल नहीं है इस वक्त पे। ये ये तो समझ लो भाई, ऋषभ पंत ही एकमात्र बंदा है जो बुलेट्स लेने के लिए तैयार है रोहित शर्मा के लिए। यहाँ तक कि टेस्ट क्रिकेट में वो जो रिपोर्ट्स आई थी, टेस्ट क्रिकेट में जो रिपोर्ट्स आई थी वो भी सच थी, कि ऋषभ पंत ने बोला कि अगर मैं टेस्ट कैप्टन बनूंगा तो मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को बैक करूंगा। ये रिपोर्ट्स आई थी, जिस रिपोर्ट्स को हम लोगों ने काफी रिट्वीट भी किया था। ये रिपोर्ट्स बिल्कुल सही थी कि ऋषभ पंत चाहता था कि मैं कप्तान बनूं तो मैं रोहित और विराट दोनों को खिलाना चाहता तो पंत ने कुछ पोस्ट क्यों नहीं किया रोहित के बारे में? हूं। हाँ, जैसे तुम बोल रहे हो कि स्काई ने, तिलक ने, वो भी नहीं ट्वीट किया, तो ऐसे तो पंत भी नहीं ट्वीट किया। इसने उसका तो ऋषभ कुछ पंत आया ने। भी। आवाज नहीं आ रही थी। हाँ हाँ, और नहीं आ बोलो भाई। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे तुम बोल रहे थे कि रिपोर्ट किया है कि सूर्या एंड तिलक ने उसको ट्वीट नहीं किया, वैसे तो पंत भी नहीं किया। मैंने चेक किया था उसके बाद सबके ट्वीट अकाउंट पे, इंस्टा पे भी। नो ट्वीट अगेंस्ट रोहित के बारे में कुछ भी पोस्ट नहीं था। वैसे वो करता नहीं है कुछ ज़्यादा भी। मैं कभी भी ज़्यादा पोस्ट उसका नहीं देखता किसी अचीवमेंट के बारे में ज़्यादा। भाई उसने तो वो पोस्ट किया था जो किसी ने पोस्ट नहीं किया था, कि रोहित शर्मा ने बोला कि भाई मैं रिटायर नहीं वाला होने वाला हूँ इस फॉर्मेट से। चैंपियंस ट्रॉफी की एक्सक्लूसिव वीडियो ही डाल दी, जिसमें रोहित ने बोला कि मुझे वर्ल्ड कप खेलना है। अब वो वो तो तो मुझे बंदा। लगा था कि प्री प्लान था। हम्म। वो तो मुझे लगा था कि ऐसे टाइम में ऐसा पोस्ट तो कुछ प्री प्लान का ही कुछ होगा कुछ। प्री प्लान था भाई, रोहित ने डलवाया था उसको। और दूसरी बात यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत सपोर्ट करती है रोहित शर्मा को। गोयनका से बार बार बात होती है रोहित शर्मा की। गोयनका खुद रिट्वीट करता है रोहित शर्मा के लिए, टैग करता है, ट्वीट करता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ऋषभ पंत की कोई दिक्कत नहीं है। ये सूर्या और तिलक ने भाई सच में धोखा दे दिया भाई। अब मैं पंत को चाहूंगा नंबर 4 पे आके वाइस कैप्टेंसी ले भाई। इससे पहले एक गद्दार सूर्या और गद्दार तिलक दोनों आकर के भाई रोहित शर्मा को खा जाए। भाई रोहित कहीं नहीं जाने वाला 27 से सूर्या तो पहले। नहीं आएगा, इतना मैं ऐसे कर सकता हूँ। अगर आएगा तो तिलक ही आएगा। सूर्या भाई ओडीआई में बिल्कुल नहीं। एक बात बताता हूँ और दिखाता हूँ तुम्हें, एक और चीज। भाई जब दुश्मन बताओ। ट्वीट करे ना, दुश्मन ट्वीट करे तो समझ जाओ कि सीन क्या होने वाला है। मेरा तो मूड खराब हो गया भाई, दिल टूट गया यार। क्योंकि ऐसे लग चेंजिंग रहा तो है। मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर चाहिए, तो तिलक बेस्ट चॉइस होगा। एक चीज तो समझ में आ गया भाई। रोहित शर्मा एक डूबता हुआ सूरज है भाई, और डूबते हुए सूरज को बहुत ही कम लोग पसंद कर रहे हैं। समझ रहे हो?
मतलब लॉयल्टी जैसे क्या है ना कि अभी जिसके पास बीसीसीआई में हाथ में पावर है, वो वो बंदे के ना ये लोग सोच रहे हैं कि भाई अगर मिल जाते हैं तो भाई हमारा कैरियर सेट हो जाएगा। समझ रहे हो? अब बस करना क्या हाँ पड़ेगा? करना बस रोहित शर्मा को धोखा देना है और क्या। छोड़ देना है रोहित को छोड़कर भाई इधर आ जाना है। ठीक है। मतलब प्रेजेंट में वो अपने कैरियर को बचाने के लिए प्रेजेंट में अपने कैरियर। भाई अब बताओ, सरफराज खान ने रोहित शर्मा के लिए बुलेट्स ले लिया। सरफराज खान ने वो चीज बता दी रोहित शर्मा को जो टीम के अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर चीजें थी। भाई सरफराज खान जैसा लॉयल बंदा मिलेगा आपको इंडियन टीम में? नहीं मिलेगा। क्योंकि बात क्या है कि रोहित शर्मा ने सरफराज खान को घुसाने के लिए इंडियन टीम में बहुत प्रयास किया। और उसके पिताजी से भी बहुत उसकी बात हुई और बहुत ही क्लोज बातें हुई। समझ रहे हो? तो भाई बात ये है। हाँ। लेकिन तिलक वर्मा तो ये माधरचोद, ये तो बेबी सिटिंग करता था भाई, ये और सूर्या। और रोहित शर्मा बेबी सिटिंग कर करके इन दोनों माधरचोद गद्दारों ने भाई पूरा ही रोहित शर्मा को धोखा दे दिया। भाई बीसीसीआई की पावर किसके पास है अभी? पहले तो जैसा के पास थे, अब किसके पास है? समझो जयशाह की पावर आ चुकी है गंभीर के पास। जयशाह ने बोल दिया गंभीर तुम टीम चलाओ। ये साला खराब करेगा सब कुछ। समझ गए ना? सीधे सीधे मैं बता दे रहा हूँ भाई। जयशाह की पावर गंभीर के पास। अब तो यार रोहित को बेस्ट परफॉर्मेंस ही बचा सकता है यार। समझ रहे हो ना? यही बात है, यही बात है। बस। और ये जो गिल आप बोल रहे हो। मादरचोद भाई हम्म। और ये गिल रोहित को रन आउट करवाना चाहता है हर मैच में भाई। हर मैच में रोहित इज ऑलमोस्ट रन आउट बिकॉज ऑफ गिल। ये सबसे बड़ा मादरचोद इंसान है गिल। इस मादरचोद कुत्ते को भाई पेलना पड़ेगा। पर इसको मौका देने वाला रोहित शर्मा ही था, नहीं तो ड्रॉप होते होते बचा था ये साला। अरे भाई तुम लोग समझ ही नहीं पा रहा। कुछ गधे संजू फैंस है जो पंत को बोलते रहे। अबे संजू तो खुद रोहित का आदमी है। बिल्कुल भाई। प्रॉब्लम यही तो है क्योंकि वो आग लगा रहा है बोलो, और ये लोग इसका क्या बोलते हैं, पागल है सब जो पंत के पीछे पड़ा है। अरे पंत ही बैटिंग करेगा उसको। अगर पंत कैप्टन वगैरह कुछ बनता है ना तो संजू को ही रखेगा एज बैकअप, क्योंकि उसको कैरियर खराब वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ पता है बहुत सूर्य अच्छे। कुमार यादव ने रोहित शर्मा को 2023 में भी धोखा दे रहा था आईपीएल के टाइम में। तेईस के आईपीएल में कैप्टनसी कर रहा था। तेईस के हाँ आईपीएल में धोखा दिया, तो इसलिए तो उस कुत्ते को पेला 23 के आईपीएल में। मैं भाई। छोड़ता नहीं हूँ भाई। मैं हाँ छोड़ता नहीं हूँ गद्दारों को तो मैंने बोला ना कि भाई मेरा सगा रोहित शर्मा है। अरे वो कप्तान बनना चाहता था उस समय, ये इसका ही। ये स्काई रोहित के मतलब कैप्टन वाला रूम में घूमता रहता था उस आईपीएल उस आईपीएल में। जैसे कि वो खुद कैप्टन बन चुका है साला। धोनी की चाटता था उस समय। रोहित को बर्थडे विश नहीं किया उस आईपीएल में। बड़े दांत लेके हंसता था। अर्जुन तेंदुलकर को ये तो को इसने डेब्यू किया। धोनी लॉबी भाई तो और बहन भाई, ये विराट मुंबई लॉबी में इंडियंस सपोर्ट का क्या करा। सिचुएशन है? अब कौन बनेगा कैप्टन? भाई अब मुंबई इस इंडियंस साल तो में। हार्दिक ही रहेगा। अरे मेरे पॉसिबिलिटीज भाई, ज्यादा है। हार्दिक हार्दिक मत करो। अभी बहुत सारी चीजें इधर उधर होने वाली है। उथल पुथल होने वाली है भाई अब। अब बहुत ज्यादा लंबी चीजों की हम वो नहीं कर सकते। मतलब नहीं अभी जैसे हार्दिक के छोड़ा जैसे अगर अभी। किसी को और बना तो न्यूज आ जाता अब तक, क्योंकि 15 नवंबर को रिटर्नशिप आने वाला है। अच्छा, उससे ये पहले बात न्यूज है। आ। 15 नवंबर से पहले। हाँ हाँ। तो आ हम्म। जाता कुछ अगर स्प्रेड फिट होता है कुछ भी नहीं हुआ तो मतलब हार्दिक ही रहेगा, क्योंकि उससे हम्म। बीच में कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सूर्या का हम्म। तो नहीं देगा अभी, एज भी हो गया 34+ हो गया। हम्म। और तिलक को भी अभी नहीं देगा क्योंकि लॉबी के मामला चल रहा है। तो पॉसिबिलिटीज है हार्दिक के साथ इस साल चला जाएगा, सब ठीक ठाक होता है तो तिलक को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बिल्कुल सही। यार मेरा तो बहुत सर फर्क पड़ कट रहा गया, है। तो भी सूर्या माधरचोद गद्दार भोसड़ी वाला।
और सूर्या को पता भी चल गया क्योंकि उसे कैप्टेंसी मुंबई में भी नहीं मिली शुरू से मादरचोद क्योंकि है वो जो सूर्या। ये रोहित ने मिस्टेक किया भाई, उसको वर्ल्ड कप में खिलाया और उसकी वजह से हम हार गए यार। बहुत क्लोज भाई था भाई, बताएं, कितना फायरफॉक्स पीछे वो, पड़े थे। हेलो फायरफॉक्स, हाँ हाँ हाँ। अगर अक्षर पटेल रहता ना सूर्या की जगह फाइनल में तो ज्यादा रन होते। वही तो यार, ये सूर्य ने सब कुछ खराब कर दिया। अगर भाई एक रोहित बात उस बताओ, मैच तीन जीता होता तीन तो भाई सब। तीन लगातार वो गोल्डन डक के बाद कोई कैसे कोई किसी को स्क्वाड में रख सकता है? रोहित का दिल बहुत ही बड़ा था, इसलिए दिल बड़ा के चक्कर रोहित में वर्ल्ड कप मतलब। गवा दिया ना आदमी। हाँ वो तो है। प्रोफेशनलिज्म इट्स अलग स्टिल चीज हर्ट्स होती यार। है भाई। हिटमैन भाई, एक चीज हम नोटिस किया, मुंबई इंडियंस अचानक से ईशान किशन के पीछे पड़ गया है। कहीं कुछ उसको भी तो कहीं कैप्टनसी लाइन में तो लाने का प्लान नहीं ना है मुंबई इंडियंस को? मुंबई इंडियंस ना भाई, ये बहुत बड़ी मादरचोद फ्रेंचाइजी है। इस फ्रेंचाइजी को खुद नहीं पता था कि बहन जो हटा क्यों रहे हैं, बना क्यों रहे हैं, निकाल क्यों रहे हैं, कुछ नहीं पता है। इस मादरचोद फ्रेंचाइजी ने भी भाई पूरा पूरा ये जो पूरा खिचड़ी बनाया ना भाई, ये खिचड़ी इसी ने बनाया है। और किसने बनाया? इसी ने बनाया है। पहले रोहित पे भरोसा नहीं किया, फिर सब कुछ बर्बाद हो गया, तब रोहित पे भरोसा किया है। अब रोहित शर्मा का क्या रोल है मुंबई इंडियंस में, छोड़ क्यों नहीं देता? अबे ब्रो, आर मेरा यू भाई डम? सुनो, व्हाई विल ही लीव मुंबई? देखो भाई बात क्या है ना, अगर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ देगा भाई, तो रोहित शर्मा के साथ साथ वो 5 ट्रॉफी भी खत्म हो जाएंगी। दूसरी बात, रोहित को पता है कि मुंबई इंडियंस पूरी तरीके से गलत नहीं है। वो कुछ लोगों ने उसको ब्रेन वॉश किया हुआ है और वो उन चीज़ों को ठीक करना चाहता है। और चीज़ों को ठीक करके उनके साथ रह करके उनको करेक्ट करके और फिर उनका दिल वापस से जीतना चाहता है। और ये जीत लिया भी है। जैसे होता है ना कि यार, मान लो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे दोस्त के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है उसकी, आपकी। अब किसी उस दोस्त को किसी ने भाई कुछ गलत बता दिया कि तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था, वैसे बोल रहा था। अब मान लो उसने तुमसे दुश्मनी कर ली, दुश्मनी चली रही है, लेकिन हो सकता है भाई तुम भी दुश्मनी के नाम पर तुम उसको छोड़ दो, या तुम उससे नाराज होकर के अलग हो जाओ। लेकिन तुम ये भी कर सकते हो कि उसको मनाने लगो कि यार मेरी गलती नहीं है, सुन तो सही, सुन तो सही। ऐसे करके भाई 5 साल गुजर जाए, 5 साल बाद उसको एहसास हो कि भाई सच में यार इसकी गलती नहीं है। तो सोचो भाई किस लेवल का एक जीत होती है वो, आप इमेजिन कर सकते हो कि रोहित शर्मा वो कौन सी जीत चाहता था जिस वजह से उसने छोड़ा नहीं। वो यही जीत चाहता था कि एक न एक दिन ये लोग समझ जाएंगे कि सीन क्या है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है भाई। देखो यार, रोहित शर्मा का कैरियर तो ऑलमोस्ट ओवर हो ही चुका है। एंड रोहित शर्मा हैज नथिंग टू प्रूव एंड ही हैज ऑलरेडी a सक्सेसफुल कैप्टन इन द आईपीएल, इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो रोहित को कुछ करना ही नहीं था। बट रोहित को ये दिखाना था भाई कि जिन लोगों की वजह से आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, वो लोग ही गलत हैं, मैं सही हूँ। और इस चीज को भाई करते करते 5 साल लग गए, पर रोहित ने प्रूव कर दिया कि मैं सही हूँ, वो गलत थे, उनकी नीयत गलत थी। आपको उन्होंने गलत बातें बताई। और सोचो कि इस समय आकाश अंबानी कितना ज्यादा ट्रस्ट करेगा रोहित पे। बिकॉज भाई जब आपको पता चलता है कि आप किसी बंदे को गलत समझ रहे हो, और आपको कुछ समय बाद, काफी समय बाद आपको पता चलता है कि वो बंदा गलत ही नहीं था, तो इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है उस पर कि यार इतना सब कुछ मैंने उसके साथ किया, पर फिर भी वो बंदा गलत नहीं था। यही चीज़ रोहित करना चाहता था कि वो गलत नहीं था। रोहित ने कुछ गलत नहीं किया था मुंबई इंडियंस में, पर वो बंदा निकल जाता तो बहुत इजी रूट होता। जीत किसकी होती? जिन्होंने रोहित शर्मा को गलत प्रूफ किया था मुंबई इंडियंस के सामने कि ये बंदा गलत है। समझ रहे हो, जीत उनकी हो जाती। रोहित चाहता नहीं था कि भाई उनकी जीत हो, रोहित चाहता था कि उनकी उनकी सच्चाई सामने ला दी जाए, ताकि ये लोग एक्सपोज हो जाए। और मैं तो गलत हूं नहीं, तो मैं एक्सपोज क्यों होऊंगा? इसलिए रोहित ने फ्रेंचाइजी भी नहीं छोड़ी, इसीलिए रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस का साथ भी नहीं छोड़ा,
और मुंबई इंडियंस खुद अपने 5 आईपीएल ट्रॉफी जीते हुए कप्तान को जलील करने लग गई, समझ गए। लेकिन फिर से जब ऐसा लगा भाई कि ये सब ने मिल करके मुझे धोखा दिया है, और इनफैक्ट रोहित शर्मा ये एक ऐसा बंदा है जिसने गलत नहीं किया हमारे साथ। इनफैक्ट ये बंदा लड़ता रहा कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे गलत फंसाया जा रहा है, मुझे गलत आप बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब इनको इतना विश्वास हो गया रोहित पे कि भाई ये लड़ने को तैयार हैं कि रोहित खेलेगा क्यों नहीं। अब रोहित खेलेगा, मतलब समझ रहे हो। 5 साल तक विश्वास नहीं हुआ कि रोहित शर्मा गलत कर किया कि नहीं हमारे साथ, इनको लग रहा था रोहित ही गलत है। 5 साल तक भाई रोहित साबित करने में लग गए रोहित को, और ऑलमोस्ट जब रोहित का द एंड होने वाला था तब इनको पता चला कि भाई रोहित तो गलत है ही नहीं। भाई ये रोहित मुंबई इंडियंस भी 27 के बाद तो मुश्किल ही खिलाए रोहित को। अरे मेरे भाई वो मुझे नहीं पता कब तक कौन क्या करेगा, लेकिन मैं तुमको जो सच बात थी वो मैंने बता दी, समझे। जो सच बात थी वो मैंने बता दी। बट ये काफी सैड बात है भाई कि तिलक वर्मा इज आल्सो बिट्रेड रोहित शर्मा। भाई तिलक वर्मा ऐसा बंदा था ना कि हाफ सेंचुरी भी मारता था तो समायरा को वो थम्स वाला सेलिब्रेशन वही। करता था, और अब ऐसा धोखा दे दिया। लालच, दिस लालची हर्ट्स कोई यार। पता है, एक आदमी के ऊपर लालच आ जाता है ना, तब वो उसको हावी होने लगता है उस सामने पे। देखो, तो तिलक वर्मा को ओडीआई में मतलब डेब्यू तो फिर भी रोहित के अंदर किया, लेकिन किसी ने उसको बहका दिया कि क्या कहते हैं, तुमको अगर वो नंबर 4 पे खेलना है तो तुम हमारे साथ रहो। अब तिलक को आ गया लालच कि अब मेरा T20 भी अच्छा गया तो अब मैं ओडीआई में भी किसी तरह घुस जाऊँ टीम में। अब ऐसा उसको हुआ कि उसने रोहित से अपने बहुत बड़े बड़े गॉडफादर, मतलब रोहित तो गॉडफादर ही हुआ, उसके लिए गॉडफादर तक को धोखा दे दिया था, समझ लेवल हम्म। का तिलक वर्मा ने धोखा दिया है। कैसा लगता होगा बेचारे रोहित को कि मेरा वो क्या कहते हैं धोखा दे दिया मेरे को। हिटमैन भाई को खुद देखिए, सुबह से बेचारे इतना दिल टूट गया इनका, तो सोचो रोहित पे क्या बीत रहा होगा। अरे ये रोहित का भाई है यार। भाई भाई से बढ़, दोनों सगा भाई भाई है। से बढ़ करके भाई ऐसा कोई धोखा देता है, बहुत ही एकदम खराब बात है। अभी रोहित का बस चले ना तो तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस से बाहर फेंक सकता है, लेकिन रोहित नहीं फेंकेगा, उसका दिल बड़ा है। हाँ यार। अभी तिलक वर्मा का बस चले तो अभी ईशान किशन का डील क्यों हो रहा है बताओ तो तुम। अभी न्यूज में आया ना कि ईशान किशन और तिलक का हो रहा है, तो मतलब हमको लगता है कि रोहित शायद कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आज स्टार्ट कर दिया होगा कि हाँ तुम अगर तुम तिलक का अगर धोखा दोगे तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, शायद वार्निंग टाइप पे उसको बोला हो, इसलिए अरे ऐसी न्यूज आ रही है। अरे हमजा भाई, नहीं नहीं, बट ईशान भी मतलब मदर चौधरी है वो। वो वो तो है, वो भी रोहित को हेट करता है बहुत। वो तो तो है, सब। वो बताए कौन क्यों हेट कौन करता कौन है हिटमैन भाई, कौन पता भाई है आपको कौन? हिटमैन भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। रोहित को क्यों हेट करता है, क्योंकि उसने रोहित ने वादा किया था कि तुम मेरे साथ 2 साल मतलब 2021 या 20 में बोला था कि तुम 23 वर्ल्ड कप तक तुम ही मेरे ओपनर रहोगे, लेकिन इस फील्ड में गिल की एंट्री हो गई तो ईशान को इनसिक्योर हो गया और रोहित को ही धोखा दे दिया। हिटमैन भाई ने एक बार मेरे को बताया था, तो इस वजह से ईशान किशन धोखा दे दिया रोहित को। फायरफॉक्स भाई आप क्या कह रहे थे? हम्म, मैं ये बोल रहा था कि ईशान किशन और मतलब वो भी दुश्मन ही है रोहित का। क्या, फिर से बोलो। ईशान किशन भी दुश्मन है रोहित के। अरे मेरे भाई पता नहीं कौन क्या है। अब भाई प्रॉब्लम ये है कि ये साला सुमन गिल के रन आने के चांसेस बढ़ गए हैं। दिक्कत इस बात का है, शुभमन गिल के रन लाने चाहते हैं ये, हम्म। ताकि शुभमन गिल अपने T20 कैरियर बचा सके और वर्ल्ड कप खेल सके। और वर्ल्ड कप अगर हार जाते हैं तो भी इनका फायदा हो जाएगा कि 3 फॉर्मेट का कैप्टन ये शुभमन गिल को बना देंगे। और उसके वर्ल्ड कप के बाद सूर्या और तिलक ये दोनों गद्दार साले
जो गंभीर से मिल चुके हैं, इनको ओडिया में कंफर्मेशन मिल आएंगे। चुका है, हाँ, कि तुम्हें T20 वर्ल्ड कप के बाद अगर तुम सैक भी हो जाओगे तो हम तुम्हें T20 फॉर्मेट में अपनी कैप्टनसी कोटे से भी खिला देंगे तुम्हें, तो तुम टेंशन मत लो। और वर्ल्ड कप अगर जीत जाएंगे तो तुम कैप्टन रहोगे, तुम्हारे बेसिस पे भाई ओडीआई में भी तुमको खिलाते रहेंगे, और ये तुम गिल को बैक करते रहना। मतलब साला ये जो कॉम्बिनेशन बन गया ना, कि सूर्या और तिलक दोनों ने जो रोहित से गद्दारी की है भाई, ये मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रहा है। अब बात यह है कि रोहित शर्मा को एनी हाउ अब ऋषभ पंत को लाना पड़ेगा। एकमात्र जो रोहित शर्मा का उभरता हुआ सितारा है ऋषभ पंत, वही हमें इस सब प्रॉब्लम से जो है ना निकाल सकता है। अब ऋषभ पंत के अलावा और कोई नहीं है भाई। मैं तो सूर्या को साला इस मादरचोद कुत्ते को बैक कर रहा था कि ये मादरचोद ओडीआई का कप्तान बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, हट मादरचोद इसकी माँ। भाई रोहित ने जिन जिनको मौका दिया है सभी धोखे देके गए हैं साले। भाई ये लोग ना पूरा भी पावर, धोखा दे ये दिया लोग है। ये लोग पावर की पूजा करते हैं भाई, ये लोग पावर की पूजा करते हैं। देखते हैं साला पावर में कौन है। इसीलिए विराट कोहली ने बोला था ना, ये सब के सब मादरचोद है। ये जैसे विराट कोहली बीसीसीआई का बाप था, तब ये सब के सब विराट कोहली के जूते चाटते थे। ठीक है, विराट भैया, विराट भैया, विराट भैया। जब रोहित बना तो रोहित भैया, रोहित भैया। अब गिल बन गया तो गिल का क्या, वो गंभीर का चाट रहे हैं। तो ये पूरा जो ये चीज है ना भाई, मुझे अब इन सब चीजों से नफरत हो गई है, कि जो बंदा पावर में थोड़ा आ जाता है, वो पूरी टीम इंडिया के प्लेयर जो है ना उसकी चाट चाट के लाल कर लेते हैं, ताकि मुझे खिलाओ भाई। ये तो टीम नहीं लगती भाई, ये तो साला मुझे वो लगते हैं, पता नहीं क्या बोलूं मैं यार, अभी इनके यार जो कोच गुट्स। ही पॉलिटिशियन को बना रखा है, पॉलिटिक्स बना रखा है पूरी जगह साले ने। वही बात है भाई, पूरा मूड खराब हो गया भाई। बताओ यार, एक T20 में एलिमिनेट कर दिया गया होता इस बार एशिया कप में शुभमन गिल, तो बताओ इसका पत्ता कट जाता और जायसवाल भी खेल लेता। बताओ, सूर्या और तिलक ने धोखा दे दिया रोहित को, और गंभीर के साथ सांठ काट कर ली, ताकि गिल का कैरियर बचाया जा सके। अब जायसवाल साला ना ओडीआई में खेल रहा है, ना जायसवाल T20 में खेल पाएगा। और जायसवाल जो है वो टेस्ट ही खेल रहा है, बस एक फॉर्मेट खेल रहा है भाई, ऐसे कैरियर थोड़ी आगे बढ़ेगा। और रोहित शर्मा फेल होगा तो जायसवाल को मौका देने के लिए ये लोग चिल्लाएंगे। अब गिल भोसड़ी वाला फेल होगा तो इसको कैप्टनसी कोटा है तो ये निकलेगा ही नहीं। इतना भाई जबरदस्त रोहित को तो बल्ला बोलेगा तभी ही रहेगा, अदरवाइज मुश्किल ही है पैसे पॉलिटिशियन में तो। भाई, इतना जबरदस्त सेटिंग कर दिया है कि क्या ही बताया जाए। इधर निकलो तो ये है, जैसे होता ना चेस के गेम में भाई, इधर निकलो तो ऊंट है, उधर हाथी है, उधर घोड़ा है, इधर सैनिक है ना। अब ऐसे लग रहा है बहन जो जाए तो जाए कहाँ, किसको मारे तो कौन तुमको मारेगा, तुम्हारी कौन सी तुम्हारी कौन सी गोटियां कटने वाली हैं। भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है। अब मैं भाई डिकोड करने लायक भी नहीं बचा भाई, मूड खराब हो गया भाई, क्रिकेट की माँ की चूत। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, हमारी जीत भी होगी, हमारी हार भी होगी, ये बहन पॉलिटिक्स जीतेगी कुल मिला करके। It's like हार्दिक पांड्या it's like they have a हार्दिक पांड्या coin से and both the sides are head. हम्म, भाई हार्दिक पांड्या बताओ, मुंबई इंडियंस का कैप्टन, वो चाट रहा है शुभमन गिल की भाई जो है ना मुझे खिला दो, उसके साथ हो रही है पॉलिटिक्स। भाई हार्दिक का पूरी भी तो करियर खत्म ही कर दिया इन्होंने। पूरी राजनीति हो रही है भाई, पूरी राजनीति हो रही है। भाई एक ऋषभ पंत है ना जो मुझे इन सब में फ्रेश दिख रहा है, ऋषभ पंत काफी फ्रेश दिख रहा है, लग रहा है कि साला बिल्कुल अलग से है। और इसको देखो, लखनऊ सुपर जायंट्स जो है उसका कैप्टन ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत रोहित शर्मा का सबसे खास बंदा है, आज से नहीं बहुत पहले से, और इसी बंदे ने अभी तक रोहित को धोखा नहीं दिया। मैंने आज तक एक भी बार ये नहीं बोला कि ऋषभ पंत ने रोहित को धोखा दिया है, जबकि सूर्या को 2023 आईपीएल में ही पेला था।
और उसके बावजूद भी रोहित शर्मा ने 23 के वर्ल्ड कप में इसको पेला, फिर सपोर्ट भी किया, कप्तानी भी दी। अब ये मादरचोद जो है फिर बिक गया। ये तो बड़ा दल्ला निकला भाई, इसका तो कोई मतलब वो है ही नहीं। क्या सोच के भाई किया था मादरचोद को 2020 में भाई। साला कोहली को गालियां देता था इस सूर्या मादरचोद की वजह से। इस, इसकी वजह से भाई कोहली को गालियां देता था कि कोहली इसको सिलेक्ट नहीं करता है। बाद में साला इसी को गालियां दिया, फिर रोहित ने सपोर्ट किया, फिर ये धोखेबाज निकल गया। भाई मेरे साथ तो इतना वो हो रहा है ना भाई कि मैं क्या बताऊं। दिल टूट जाता है भाई, ऐसी सिचुएशन होती है ना। सोचो कि पहले तो उसके लिए लड़ो, फिर टीम में जगह बने, फिर धोखा दे, फिर पेलो, फिर साला माफी मांगे, फिर माफ कर दो, फिर साला थोड़ी देर के बाद फिर धोखा दे। और इस बार धोखा ऐसा दिया है भाई जिसमें इसकी हार हो ही नहीं सकती और इसकी पिलाई नहीं हो सकती। इसीलिए बहुत सही समय पे धोखा दिया है, ऐसे टाइम पे धोखा दिया है जहां पे गंभीर इसको बचा लेगा और रोहित शर्मा इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और ये माधर चौध रोहित शर्मा का सिर्फ नाम ले लेकर के एंगेजमेंट फार्मिंग करवा रहा है, क्योंकि इस कुत्ते का कोई फैन नहीं है, तिलक का भी इसका भी, सारे रोहितियन है। और ये फिर उसका उस चीज का यूज कर रहा है। भाई आने तुमको वाले ये किधर से पता आने चलेगा वाले ये कि ये दोनों गद्दार है? आने वाले वक्त में आपको ही पता चलेगा भाई। रुक जाइएगा थोड़ा सा, 6 महीने में आपको पता चल जाएगा। 6 महीने में क्या हो सकता है, ये T20 सीरीज ही आपको उत्तर दे दे। हो सकता है ये T20 सीरीज ही आपको उत्तर दे दे, नहीं तो IPL तक आपको सब खेल दिख जाएगा भाई कि T20 सीरीज में क्या खेल चल रहा है और T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ और उसके बाद IPL में क्या हो रहा है, सब दिख जाएगा। भाई भाई एक बात बताता हूँ, अभिषेक त्रिपाठी ने लिखा था एशिया कप जीतने पे, एशिया कप जीतने के बाद भारतीय कोच गंभीर के साथ टीम इंडिया की नई उड़ान। समझ रहे हो, वो चीज मैं समझ नहीं पाया था। अभिषेक त्रिपाठी ने ट्वीट किया था, वो एशिया कप के सेलिब्रेशन जो गौतम गंभीर कर रहा था, वो सेलिब्रेशन फोटो डाल करके लिखा, वो मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि भाई ऐसे यूं ही है, एशिया कप का सेलिब्रेशन भी कर रहा था, मुझे लगा कि यार ये यूं ही कर रहा है। नहीं भाई, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद सेलिब्रेशन नहीं किया था, पर एशिया कप जीतने के बाद सेलिब्रेशन किया था। और इसीलिए ये जो दलाल है, गद्दार है सारा सूर्या, ये बोलता है कि मुझको अगर बोलोगे पेपर पे टीम बनाओ 11 की और गौतम गंभीर को बोलोगे तो दोनों की प्लेइंग 11 सेम बन जाएगी। समझ रहे हो, इस लेवल का ये बंदा है। मतलब अभी ऐसे सिचुएशन में कैप्टेंसी कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में कैप्टेंसी कर रहा है जहां पर एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई था। समझ रहे हो, देखो अगर ये एशिया कप हार गया होता तो गंभीर ही इसको पेला होता। हाँ, अब गंभीर के साथ सांठगांठ करके एशिया कप जीत लिया, अब फिर अब ये गंभीर को धोखा दे नहीं सकता, तो गंभीर के इशारे पे अब ये चल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, इसने अपना कैरियर बचाने के लिए गंभीर का कुत्ता बन गया। एशिया कप भाई गंभीर पेल दिया होता इसको, एशिया कप हार गए होते, इसका तिलक का छुट्टी कर देता, तिलक वर्मा और सूर्या का छुट्टी कर देता एशिया का, उसका T20 फॉर्मेट से बना देता गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन। अरे भाई पहले ये तिलक मादक जो टीम में इंडिया टीम में डेब्यू करने के लिए पहले रोहित शर्मा के साथ बहुत रहा, बहन का लौड़ा तो बहुत रोहित शर्मा के घर पे रहा, उसकी बेटी के साथ बहुत खेला। बल्कि स्टार्टिंग से ऋषभ पंत करते हैं, ऋषभ पंत का एक अगर और आप बात पुराना वीडियो बताता हूँ, देखोगे। एक और बात बताता हूँ, देखो मैं हमेशा स्टोरी जो बताता था उसमें मैं तुमको खुद बताता था, ये बेबी सिटिंग पता है किस दौर में करता था? वर्ल्ड कप और एशिया कप से जस्ट पहले, वर्ल्ड कप और एशिया कप से जस्ट पहले ये बेबी सिटिंग करता था। उसके बावजूद भी रोहित ने
एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ इस मादरचोद ने ढक बनाए थे, रोहित शर्मा ने उठा के फेंका था। अच्छा ठीक है, तो वो मैं सोचता, उसके जस्ट पहले बेबी सिटिंग की फोटोज आई थी। मतलब रोहित शर्मा वेस्ट इंडीज में था, या उनकी पत्नी वेस्ट इंडीज में थी, रितिका भाभी, और ये तिलक वर्मा पहुंच गया था सैमी के पास, और ये सूर्या भोसड़ी वाला वीडियो कॉल करके बर्थडे विश कर रहा था। और इस चीज को लेकर के विराटियंस ने खूब ट्रोल किया था कि ये बेबी सिटर है, बेबी सिटर है। और उसके बाद रोहितियंस ने खूब डिफेंड भी किया था। और उस समय मुंबई इंडियंस पूरी अगेंस्ट में थी रोहित शर्मा के। और रोहित शर्मा ने सूर्या, तिलक और कई प्लेयर्स को पेल दिया था वर्ल्ड कप में, एशिया कप में। अब इस चीज से रोहित ने तिलक और सूर्या को माफ भी कर दिया था बाद में, लेकिन साले फिर गद्दारी कर गए। और यही ये बात है भाई, कि एक बार किसी के अंदर गद्दारी होती है ना, तो बार बार करता है। एक बार जो लॉयल्टी रहती है ना, ऋषभ पंत को देखो, साला टीम से निकल गया, गद्दारी नहीं किया। आज तक कभी रोहित से गद्दारी नहीं किया। ये बंदा भाई मेरा फ्यूचर रहेगा ऑल टाइम, और मैं चाहूंगा नंबर 4 पे इसको खिलाया जाए। वैसे गंभीर कोशिश करेगा तिलक को घुसाने का नंबर 4 पे, लेकिन आपको पता है कि किसको सपोर्ट करना है, ऋषभ पंत को, तिलक को नहीं। क्योंकि रोहितियंस की आदत है ना मुंबई इंडियंस को अपना बाप बनाने की, और मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स को। तो इस बार मैं रोहितियन को बहुत तगड़ा पेलने वाला हूँ। अगर तिलक कहीं से घुस गया ना ऋषभ पंत की जगह पे 4 पे, तो सोच लेना भाई, मेरा तो मूड खराब हो गया भाई। भाई अफ्रीका सीरीज में लाइक श्रेयस अय्यर मोस्टली बाहर ही रहेगा शायद। तो भाई गंभीर पूरा ट्राई कर रहा है कि 4 पे तिलक को घुसाए, क्योंकि 4 परमानेंट ऋषभ पंत का था। मैं बताता हूँ सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये हुई होगी कि रोहित ने बोला होगा अय्यर को, देखो रोहित अय्यर के साथ घूम रहा था, ठीक है, रोहित अय्यर के साथ घूम रहा था, ठीक है। हो सकता है दो दो ऑप्शंस हैं, ध्यान देना। या तो गुजरात लॉबी ने एलिमिनेट किया है अय्यर को, ताकि तिलक को खिलाया जा सके नंबर 4 पे, या तो रोहित शर्मा ने ही बोला होगा कि अय्यर भाई तू एक काम कर, थोड़ा रेस्ट कर, क्योंकि देख भाई हम सब तो एलिमिनेट हो चुके हैं। अय्यर तुझे भी कप्तानी नहीं मिली, तुझे भी ये जानते हो गिल की कप्तानी में खेलोगे, गिल गिल और तू दोनों एक दूसरे को देखते नहीं हो, फूटी आंख नहीं सुहाते हो। आपने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि भाई देखो अय्यर चाटुकार तो है नहीं, अय्यर तो बंदा बिल्कुल सीना तान के रहता है। एक चीज तो है अय्यर में, एकदम सीना तान के रहता है। तो अय्यर साला गिल जैसे झाटू लोग के अंदर तो खेल नहीं पाएगा, समझे। तो मुझे ऐसा लगता है भाई रोहित ने बताया होगा, समझाया होगा। पहला पहला ऑप्शन वन ये कि रोहित रोहित ही घूम रहा था, आपने देखा होगा रोहित होटल में अय्यर के साथ और हर जगह घूम रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है रोहित ने उसको बताया होगा कि भाई देख, मुझे क्या है, ऋषभ पंत को ग्रूम करना है और ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाना है, ठीक है। तभी जाकर के कुछ हो सकता है, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। उसके अलावा भाई कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इन माधरचोदों ने बहुत गद्दारी कर दी। और भाई तू भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि तुझे T20 से निकाल दिया है, तुझे टेस्ट से भी निकाल दिया है, तुझे ओडीआई से निकालने में कितना टाइम लगेगा। एक सीरीज में तू फेल होगा, अगले सीरीज में ड्रॉप, एक सीरीज में तो फेल होगा, तो अगले सीरीज में ड्रॉप करके किसी और को ला देंगे। T20 फॉर्मेट का कोई बल्लेबाज, जैसे तिलक के साथ सेटिंग हुई है तिलक को ला देगा, सूर्या के साथ सेटिंग होगी सूर्या को ला देगा, भाई किसी को ला सकता है गंभीर। तो भाई तेरा तो पत्ता कट जाएगा। एक काम कर, मेरे बंदे ऋषभ पंत को लाने दे, और भाई इन सबकी माँ चोदने दे, और तू फिर आना भाई, जब सेट कर दूंगा सारी चीजें फिर तू आना। क्योंकि भाई बहुत कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं। पहला केस ये था कि रोहित शर्मा ने अय्यर को कन्विंस किया कि भाई 6 महीने तक तू थोड़ा थोड़ा हट, थोड़ा मुझे खेल लेने दे इनके साथ, ठीक है। दूसरी चीज दूसरी चीज मुझे ये लगती है कि अगर ये नहीं हुआ होगा, इसके ज्यादा चांसेस हैं, अगर ये नहीं हुआ होगा तो ये हुआ होगा कि भाई अय्यर को गुजरात लॉबी ने ही एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अय्यर को गुजरात लॉबी ने एलिमिनेट कर दिया, और तिलक वर्मा को ये लोग खिलाना चाहते हैं नंबर 4 पे, जो कि इनके साथ अब मिल चुका है, गंभीर और आगरकर के साथ मिल चुका है, ये जो सूर्या और तिलक है। इसका कारण ये है कि भाई सूर्या और तिलक जो है ना, अगर वो एशिया कप हार गए होते तो सूर्या और तिलक का लास्ट मैच हो जाता है इंटरनेशनल का, और ये लोग डर गए और गंभीर और आगरकर में जुड़ गए।
और जुड़ने से इनको फायदा ये हो गया कि ये लोग हीरो भी बन गए, एशिया कप भी जीत गए, और अब आने वाले वक्त में ये गिल को बचाना चाहते हैं। तो सोचो भाई क्या खतरनाक वो हो गया है कि साला रोहित शर्मा के अगेंस्ट में चीजें अब जाएंगी। मतलब अब ये गिल को बचाएंगे ताकि गिल T20 वर्ल्ड कप खेल सके। और हम क्या सोच रहे थे कि गिल को इस T20 सीरीज में ही एलिमिनेट कर दो। अब उल्टा हो गया भाई, क्या करें अब। ये साला मादरचोद अपने कैरियर बचाने के चक्कर में भाई, इन लोगों ने, भाई बताओ, सरफराज खान का कैरियर नहीं था, रोहित शर्मा के लिए न्यूज लीक किया ना, बताओ। ये बात भी सही कर रहे हो यार सावन भाई, जब ऐसे माहौल है तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में रहेगा कैसे? वहां तो सूर्या है, तिलक है, दोनों होंगे। अब तुम्हें नहीं लगता कि रोहित के केआर को ज्वाइन कर लेना चाहिए? अगर देखो भाई, एक और बात बताता हूँ, मैं मालिक को पकड़ूंगा और देखूंगा कि सपोर्ट रोहित शर्मा के साथ है कि नहीं। सूर्या तिलक का सपोर्ट थोड़ी चाहिए रोहित को मुंबई इंडियंस में। मुंबई इंडियंस में सपोर्ट मुंबई इंडियंस का चाहिए रोहित को। सूर्या, तिलक, गांड्या, सांड्या इनकी जरूरत नहीं है। पांड्या अगर पांड्या भाई कैप्टन है, पर उससे भी बड़ा ओनर है ना। ओनर का सपोर्ट है कि नहीं है? ओनर का सपोर्ट है, ओनर का सपोर्ट है। अब बात यह है कि साला तिलक, सूर्या और ये पांड्या का क्या होगा, देखते हैं भाई क्या होता है। क्या ही बताऊं भाई, सारे तो सांपों को पाल करके रखा गया इन मुंबई इंडियंस में, और इन्हीं को दूध पिलाया जा रहा है हर साल। क्या करें बताओ। हम्म? भाई हेलो। भाई देखो, बोलो भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई तक रोहित शर्मा को ऑनर का सपोर्ट नहीं है भाई, उसको बस इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि देखो उसी से फ्रेंचाइजी चल रही है। बिकॉज अगर वो चले जाएगा तो हम्म। मुंबई इंडियंस का व्यूवरशिप इतना नहीं रहेगा, स्पॉन्सरशिप कुछ नहीं रहेगा, इसलिए खिला रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप बोल सकते हो। ये रीजन है, बिल्कुल है, ये रीजन है, लेकिन इससे भी बड़ा रीजन ये है कि सबने धोखा दे दिया अभी ना मुंबई इंडियंस को। सचिन ने दे दिया, पांड्या भी अभी उसके साथ बैठ रहा था, क्या नाम है, गिल के साथ, ठीक है, और सूर्या ने दे दिया, तिलक ने दे दिया। मतलब जिस चीज को तुम ग्रूम करो सबने दे दिया, तो भाई बचेगा कौन? ग्रूम करने का मतलब क्या निकला? सबने तो दे ही दिया भाई। अभी ईशान किशन को ला रहे हैं, किसने बोला ईशान किशन को ला रहे हैं? किसने बोला था? झूठ है भाई, वो ईशान किशन को क्यों लाएंगे? वो तो फिनिश्ड प्लेयर है अब। कुछ भी भाई फेक न्यूज देते हैं लोग।